आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना हो सदा, यीशु तेरी आराधना हो सदा, यीशु तेरी आराधना हो सदा। हाथों को उठाकर आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। संत यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य संख्या 1। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आइए आराधना स्तुति की इस घड़ी में उस खुदावन ईश्वर को जो महान सिंहासन पर विराजता है स्तुति दे। बोले हालेलुया, हालेलुया, हाथों को ऊपर उठाकर बोले हालेलुया। हालेलुया। आपकी और मेरी सबकी सुनने वाला, जो कभी न सोता है, जो दिन रात जागता है, आपकी और मेरी बातों को, प्रार्थनाओं को सुनने के लिए उसे स्तुति देते हुए बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, आप में से कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि यह वचन, यह पुस्तक, इसमें सिर्फ वचन नहीं बल्कि प्रभु की प्रतिज्ञाएं हैं और वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, मेरे लिए है, हम सब के लिए है। आमीन। प्रिय विश्वासियों, यह पुस्तक, ये शब्द निरे शब्द नहीं बल्कि स्वयं प्रभु के वचन है, स्वयं प्रभु की प्रतिज्ञाएं हैं जो उसने पवित्र आत्मा द्वारा लिखित रूप में मनुष्यों के हाथ से लिखवाकर हमारे पास भेजा है, ताकि हर एक उस क्षण में जब हम उसे महसूस करना चाहते हैं, उसके पास रहना चाहते हैं, हम इस वचन को खोलें और इन वचनों द्वारा हम उस ईश्वर से, उस महान प्रभु से बात करने पाए। वचन कहता है कि समस्त पवित्र ग्रंथ पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, समस्त ग्रंथ पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है और यही शब्द आज हमारे पास है और यही शब्द का दिलासा प्रभु आज हमें देते हैं। प्रिय विश्वासियों, क्या आपने कभी महसूस किया है प्रभु यीशु को आपके सामने बैठकर आपसे बातें करते हुए? वचन को खोलिए, प्रभु आपसे बातें करेगा। वचन को खोलिए, प्रभु आपको सांत्वना देगा। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, उसका वचन हमारे लिए सबसे करीब उसकी उपस्थिति है। बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आइए प्रिय विश्वासियों, जो वचन ईश्वर है और जो हमारे साथ है उसे हम अपने आंखों में बिठा लें। जब हम सांसें लेते हैं तो आवाज आती है याह, और जब हम सांसें छोड़ते हैं तो आवाज आती है वे। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, हमारी सांसें भी प्रभु ईश्वर का नाम लेती है याहवे। बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आइए प्रिय विश्वासियों, अपनी आत्मा से, अपने हृदय की गहराइयों से स्तुति करते हुए इस गीत को गाएं। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में
इस दिल की हर धड़कन में तू। आमीन। सच्चे हृदय से गाएं। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। हालेलुया। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। आमीन आमीन आमीन। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हम फिर से गाएं। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। सच्चे हृदय से हर सुबह हर आत्मा की गहराई से प्रभु का धन्यवाद देते हुए। यस लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ लॉर्ड जीसस। हे प्रभु, तेरी शांति तेरे लोगों पर बरसने पाए प्रभु। जो कोई तेरी स्तुति आराधना में हाथ उठाता है, तू उन पर दया करता है, तू उनके पापों को क्षमा करता है, तू उन्हें बाहों में लेता है, तू उनके आंसुओं को अपनी कुप्पी में जमा करता है। हाँ यीशु, तू हम पर दया करता है। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। सुंदर नाम की स्तुति आराधना हो। हालेलुया। वचन कहता है, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वह किसी से नहीं डरता, वह कभी नहीं घबराता, क्योंकि उसे प्रभु का भरोसा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता उसकी आत्मा धन्य है। हाँ प्रिय विश्वासियों, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता उसकी आत्मा धन्य है। वह किस पर निर्भर रहता है? उसे कौन संभालता है? जो लोग प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उन पर प्रभु की आंखें टिकी रहती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु पक्की ढाल, सुदृढ़ आधार, लू से आश्रय, दोपहर की धूप से छाया है। हालेलुया 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु के सुंदर वचन, उसकी सुंदर प्रतिज्ञाएं आपके लिए है। इनमें से कुछ ही है जो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाती हूँ। यह पूरी पुस्तक आपके लिए है प्रिय विश्वासियों। यह पुस्तक में कुछ और नहीं बल्कि वो प्रतिज्ञा है जो आपके लिए और आपके जीवन के लिए है, जो आपकी प्रार्थनाओं के लिए है प्रिय विश्वासियों, जो आपके आंसुओं के लिए। अपनी इस पुस्तक को खोलिए। मैं जानती हूँ ये पुस्तक आपसे दूर नहीं है। प्रभु का ये पवित्र ग्रंथ आपके सबसे करीब है प्रिय विश्वासियों। इस पुस्तक को खोलें और इस पुस्तक द्वारा प्रभु से बात करें। अपनी वेदनाएं, अपने परेशानियां, अपने हर दुख तकलीफ प्रभु को दे और समय निकाले, उसकी स्तुति आराधना करे, उससे बातें करे। प्रभु आपको अनगिनत वरदानों से भर देगा प्रिय विश्वासियों। यह मेरा अपना अनुभव है जो मैं आपको देती हूँ प्रिय विश्वासियों। इस पुस्तक को खोले, प्रभु आपके आंसुओं को पोंछेगा। इस पुस्तक को खोले, प्रभु आपसे बातें करेगा। हालेलुया हालेलुया। आइए इस गीत द्वारा उससे स्तुति दें। तुझे छोड़ कर जाऊं आमीन। कहाँ? तू है तो मैं हूँ यहाँ। यस लॉर्ड। तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ? तू है तो मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए। आमीन। तेरे
देती हूँ, मैं तुझे आराधना देती हूँ प्रभु। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। आइए खुशी के साथ प्रभु की स्तुति करते हुए गाएं। सुबह हर शाम गाएंगे यीशु। एक बार फिर उसकी स्तुति करते हुए गाएं। हर सुबह प्रभु हर सुबह हर शाम तेरी स्तुति से भर दे प्रभु। मेरी जुबान, मेरे होठ, मेरे शब्द, सब कुछ प्रभु सच्चे हृदय से तुझे स्तुति देने पाए प्रभु। किसी बात की कमी ना हो प्रभु, हर बात में तुझे धन्यवाद दूं प्रभु। हर परेशानियों को के लिए भी तुझे धन्यवाद दूं प्रभु। हर कठिनाई के लिए भी तुझे धन्यवाद दूं प्रभु, क्योंकि ये मुझे और करीब ले आते हैं, तेरे और करीब ले आते हैं प्रभु, तेरे सबसे करीब ले आते हैं प्रभु। मेरी कठिनाई के लिए, मेरी अच्छाई के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। ओ लॉर्ड, ओ माइटी लॉर्ड, आई बिलीव यू जीसस। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 16 तक, लेकिन हम आज 1 से 9 तक मनन चिंतन के लिए लेंगे, 1 to 9। इसके कुछ समय बाद ईसा यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसहदा कहलाता है। उसके 5 मंडप है। उनमें बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांग रोगी पड़े हुए थे। वे पानी के लहराने की राह देख रहे थे, क्योंकि प्रभु का दूत समय समय पर कुंड में उतरकर पानी हिला देता था। पानी के लहराने के बाद जो सबसे पहले कुंड में उतरता था, चाहे वह किसी भी रोग से पीड़ित क्यों ना हो, अच्छा हो जाता था। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा, यह जाना कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है। उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। ईसा ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के इस पाठ में से 1-2 चीज़ आपके साथ साझा करना चाहूँगी। 38 वर्ष, 38 ईयर्स, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 38 ईयर्स। एक व्यक्ति एक ही जगह पर वहाँ पर पड़ा था। इस आशा में वो वहाँ रह रहा था कि शायद कोई मेरी मदद कर लेगा। वहां पर विश्वास था, जब स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाते हैं और कुंड में जो सबसे पहला उतरता है वो चंगा हो जाएगा। इस व्यक्ति के पास ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जो उसकी मदद कर कर उसे उस कुंड में उतारे। यानी एक व्यक्ति की निसहायता, हेल्पलेसनेस, यहां पर हम पूर्ण रूप से देख सकते हैं। वो इतना हेल्पलेस था, निस्सहाय था, पैरालिटिक था, मदद के लिए कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वह वहां पर टिका रहा।
कई बार जीवन में जब प्रॉब्लम्स आते हैं, हम हताश हो जाते हैं, जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं, हम उसे छोड़ देते हैं। हमें लगता है ये हमारी बस की बात नहीं, अपनी किस्मत में तो यही लिखा है तो इसी में रहो। नहीं, इस आदमी के अंदर कहीं ना कहीं एक विश्वास था कि कभी ना कभी जब पानी हिलेगा तो मैं उसमें उतरूंगा। आशा की कोई किरण वहां पर नहीं थी। इसीलिए ही जब प्रभु उनसे पूछते हैं तुम क्या चाहते हो, तो वो यही कहता है कि मुझे पानी में उतारने के लिए कोई नहीं। वो अपनी हेल्पलेसनेस को, निसहायता को लोगों के सामने, प्रभु के सामने व्यक्त करता है। एक बार भी उसने यह नहीं कहा प्रभु मुझे चंगा कर दो। वह उस पानी में विश्वास करता था क्योंकि स्वर्गदूत आता था। उसने प्रभु यीशु को, मसीहा को, ईश्वर पुत्र को अपने पास आकर मदद करने की वो जो इच्छा उसमें नहीं थी और ना ही वो सोच सकता था। जब हम अपने विश्वास के एक छोटे से डोर को पकड़े बैठे हैं, स्वर्गदूत नहीं बल्कि प्रभु यीशु खुद हमारे जीवन में कार्य करने के लिए आएगा। इस व्यक्ति को प्रभु ने देखा, उस व्यक्ति की वेदना को प्रभु ने देखा। वह व्यक्ति प्रभु के पास नहीं गया था, प्रभु उसके पास आया। ये दोनों चीज बहुत कॉन्ट्राडिक्शन मेरे लिए मुझे लगता है, क्योंकि एक व्यक्ति जो कभी कोई आशा दूसरों से नहीं करता था, उसके पास खुद प्रभु यीशु चलकर आकर पूछते हैं तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं। जब हमारे जीवन के एकदम लोनली पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट में हम खड़े हैं, जब हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है, समझने के लिए कोई नहीं, साथ देने के लिए कोई नहीं, मदद करने के लिए कोई नहीं, तब हमारे अंदर अगर हमने विश्वास के दीप को जलाए रखा हो तो विश्वास कीजिए प्रभु यीशु खुद हमारे पास चलकर आकर हमारी मदद करेंगे। प्रभु ने पानी में उतरने के लिए नहीं कहा, बल्कि प्रभु ने उसे खड़ा होने के लिए कहा और वह व्यक्ति चंगा हो गया। हम भी हमारे जीवन में कई बार देख सकते हैं, जब हमारे पूरी कोशिश नाकामयाब हो जाती है, हताश होकर जब हम बैठते हैं, तो अचानक हमारे अंदर एक इंस्पिरेशन आता है, हम वह करते हैं और कार्य पूरा हो जाता है। ये जो इंस्पिरेशन है, या कोई भी व्यक्ति आगे आकर, एक अनजान व्यक्ति भी शायद हमारे जीवन में आगे आकर हमारी मदद कर देता है, वह ईश्वर का भेजा हुआ दूत है। हताश ना होते हुए जीवन के सभी दुखों को, संकटों को, वेदनाओं को, बीमारियों को खुशी के साथ स्वीकार करते हुए, आशा और विश्वास को पकड़ते रखते हुए हम प्रभु की ओर मुड़े। अर्धांग रोगी प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन हम प्रभु यीशु को जानते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु एकमात्र ईश्वर है, एकमात्र मेरा मुक्तिदाता है। इस यीशु के पास हम मुड़े और प्रभु से कहे मेरी मदद कीजिए, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। प्रभु मुझे आज आपकी ज़रूरत है। बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे छूने से जीवन मिलता है, तेरे छूने से आनंद मिलता है, तेरे छूने से जीवन मिलता है,
प्यारे भाई और बहनों, सन्मति के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 14 और 15 में हम देख सकते हैं प्रभु यीशु पेतरुस के घर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद उनको पता चलता है कि उनकी सास बहुत बीमार है, बुखार से पीड़ित है। वचन कहता है उन्होंने उसका हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा और वह उठकर उनके सेवा सत्कार में लग गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसके बाद वचन हमें आगे सिखाता है, संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी इसायास का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारी दुर्बलताओं को हमसे दूर करने वाले, हमारे सभी रोगों को, हमारे सभी पापों को, हमारी सभी दुख तकलीफ को अपने ऊपर लेकर अपने शरीर पर वह पीड़ा सहकर प्रभु ने हमें भला चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस प्रभु के सम्मुख हम आए हैं, परम प्रसाद में इस यूकरिस्ट में उपस्थित हम प्रभु के पास आए। हमारे दुख तकलीफ, हमारी वेदनाओं को हम प्रभु को समर्पित करें। जिस तरह प्रभु जब जीवित थे लोगों को स्पर्श करते थे और लोग उनके स्पर्श के लिए इंतजार करते थे। हम जानते हैं जब वह स्त्री जो 12 वर्ष से पीड़ित थी, उन्होंने प्रभु के कपड़े के एक छोटे से हिस्से को स्पर्श किया और वह चंगी हो गई। एक कुष्ठ रोगी ने आकर प्रभु के सामने कहा, मुझे चंगा कर दो, और प्रभु ने हाथ बढ़ाकर उसे चंगाई दी। प्रभु हमेशा हमें स्वस्थ लाभ प्रदान करना चाहते हैं। बहुत सारे दुख और बीमारियां हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हमें उसमें से कृपा मिले, प्रभु की महिमा उसमें प्रकट हो। और बहुत सारी बीमारियां और दुख तकलीफ हमारे जीवन से चले भी जाते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। जो दुख तकलीफ हमारे जीवन में अब है उसके लिए धन्यवाद दे और अपने सारे इंटेंशंस को, निवेदनों को, प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख रखते हुए हम विश्वास पूर्ण प्रार्थना करें कि प्रभु आपका एक स्पर्श काफी है और मैं भला चंगा हो जाऊंगा। इस विश्वास के साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पांचा मोहन देब्रॉन और शिखा देब्रॉन के लिए और उस समान सभी निसंतान दंपतियों के लिए, शर्ली के लिए प्रार्थना करते हैं, जॉन के लिए प्रार्थना करते हैं, उस समान सभी दंपतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी आशीष इनके जीवन में हो। कई सालों से शादी होने के बाद, बहुत तरीके से कोशिश करने के बाद भी जहाँ पर मेडिकल साइंस मना कर देती है, वहाँ पे प्रभु आप उनके जीवन को स्पर्श करते हुए, उनके आत्मा को स्पर्श करते हुए, उनके परिवार को आशीष देते हुए प्रभु संतान की आशीष उनके जीवन में हो। प्रार्थना करते हैं माइकल सोरेन के लिए जिन्हें लिवर की बीमारी है, प्रभु जी पूर्ण रूप से उन्हें चंगाई दीजिए। आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं बिनौल खुजूर के लिए जो कारागृह में है और प्रभु जी उनकी रिहाई रुकी हुई है। इसके साथ हम प्रार्थना करते हैं फादर डोमिनिक के लिए और सिस्टर मर्सी के लिए। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं हमारे भारत की कलीसिया के लिए, हमारे सभी पीड़ित पुरोहित गणों के लिए, संन्यास्त के लिए, हमारे विश्वासी गण के लिए। प्रभु आज की इस आराधना में विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं, ओ प्रभु आपके पवित्र लहू का संरक्षण हमें दीजिए। प्रभु जी आपकी इच्छा हमारे जीवन में जो हो उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करने की कृपा कीजिए। जिस प्रकार पौलुस और सीलास कारागृह में आपकी स्तुति कर रहे थे और आपका स्वर्गदूत वहां पर आकर प्रभु आपकी महिमा प्रकट करता है, जिस प्रकार पेत्रुस कारागृह में था और प्रभु आपका स्वर्गदूत आकर उसे रिहा करता है, उसी प्रकार हर वो भाई बहन, हर वो पुरोहित, हर वो बहन, हर वो रिलीजियस सिस्टर जो प्रभु कारागृह में बंद है, प्रभु आज की इस नित्य आराधना में विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं हर वो निर्दोष जो कारागृह में है, प्रभु उनके लिए आपके स्वर्गदूतों को भेजकर रिहाई दीजिए। प्रभु जी हर प्रकार के कोर्ट के केसेस से हमें, हमारे परिवार को, हमारी कलीसिया को बचाइए। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया।
यीशुवे आराधना 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 आराधना। ओ प्रभु, जब कलीसिया पीड़ित थी, समूह पूरा बैठकर प्रार्थना कर रही थी, हम यहाँ वहाँ नहीं भटकते, हम आप पर अपना आश्रय रखते हैं। हर वो निर्दोष भाई बहन जो कारागृह में बंद है प्रभु, जो न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं प्रभु, आपकी आशीष और आपकी करुणा उन पर हो प्रभु जी। कलीसिया जहाँ पर पीड़ित है प्रभु, आपकी उपस्थिति वहाँ पर हो प्रभु जी। पेत्रुस के मदद के लिए स्वर्गदूत भेजने वाले, पौलुस और सिलास को कारागृह से छुटकारा देने वाले, ओ प्रभु यरूशलेम मंदिर को अपने दूतों के द्वारा संरक्षण देने वाले प्रभु, आपकी कलीसिया के लिए, विशेष रूप से भारत की कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके संरक्षण का कवच, आपके दूतों का संरक्षण हमें प्रदान करे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। यीशुवे आराधना 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 आराधना। तेरी स्तुति 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 स्तुति। Oh, we worship you, Jesus, 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 Jesus. Thank you, Jesus, 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 Jesus. Oh, आराधना 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 आराधना। तेरे छूने से शांति मिलती है, तेरे छूने से शक्ति मिलती है, तेरे छूने से शांति मिलती है, तेरे छूने से शक्ति मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। प्यारे प्रभु जी, जब किसी ने चाहा कि वो आपका दर्शन करे, आपने उसकी चाह को पूरा करते हुए आप उनके परिवार में प्रवेश करते हुए उनके परिवार को आशीष दिए प्रभु जी। विशेष रूप से प्रभु हमारे परिवारों को समर्पित करते हैं, जहाँ पर हम चाहते हैं प्रभु आपकी आशीष हो प्रभु जी, आप हमारे परिवार में प्रवेश करें। आज विशेष रूप से अर्पण दुंगदुंग के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, इनके परिवार में आपकी आशीष हो प्रभु जी, आपकी उपस्थिति यहाँ पर हो प्रभु जी। बबीता के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, मोनिका के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, एरिस के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, इन परिवारों में आपकी आशीष हो। मनीषा के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी शांति इनके परिवार में हो प्रभु जी, हर प्रकार के बंधनों से इन्हें छुटकारा मिले प्रभु जी। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मार्गरेट तिर्की के लिए प्रभु जी, हर प्रकार के शारीरिक बीमारियों से पूर्ण चंगाई दीजिए प्रभु जी। जिन्होंने आपको स्पर्श किया था, आपने उन्हें चंगाई दी प्रभु, उसी प्रकार जिन्होंने इन रोगियों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की, उन विश्वासियों की प्रार्थना को देखकर आपने उन्हें चंगाई प्रदान की। याकूब के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 15 में आपका वचन कहता है, विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को स्वास्थ्य लाभ देता है। हाँ प्रभु जी, इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते, हर रोगी भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। भाई फ्रांसिस सेवियर बर्नार्ड के लिए, जिनके ब्रेन स्ट्रोक के बाद वो पूर्ण रूप से अभी चंगे हो रहे हैं। हम आज विशेष रूप से उस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जो 17 साल का बेटा है प्रभु, जिनके एक्सीडेंट के कारण जो अभी कोमा में है, आईसीयू में है। सभी एक्सीडेंट से ग्रसित सभी भाई बहनों को, विशेष रूप से जो कोमा में और आईसीयू में है प्रभु, हम आपको समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आपका वचन भेजकर हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि स्तोत्र ग्रंथ 107 पद संख्या 20 में आपका वचन हमें कहता है, मैं अपना वचन भेजकर उन्हें स्वस्थ प्रदान करूंगा, हर प्रकार की विपत्ति से उन्हें बचाऊंगा। हाँ प्रभु जी, इस वचन में विश्वास करते हुए आईसीयू और कोमा में और हॉस्पिटलाइज और कई दिनों से बीमार वाले हमारे सभी भाई बहनों को इस आशीष के दौरान हम समर्पित करते हैं प्रभु। आपकी कृपा इनके जीवन में हो प्रभु जी, आपकी आशीष इनके जीवन में और इनके परिवार में हो प्रभु जी। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु, तेरी स्तुति 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 स्तुति। आपका पवित्र लहू सिर से पांव के तलवे तक हर वो रोगी जो प्रार्थना कर रहा है, जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनके शरीर में बहे प्रभु जी। आपके पवित्र घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए प्रभु। यह वचन हमारे जीवन में पूरा हो। इस आशीष के द्वारा जो बीमार है, जो बिस्तर में पड़े हैं, जो कोमा में है, जो आईसीयू में है, पुनः जीवन की
की ओर लौटे प्रभु जी। तेरी स्तुति 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 आराधना 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 यीशु आराधना 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 तेरी स्तुति 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 आराधना आराधना आराधना। We worship you Jesus Jesus। तेरे छूने से चंगाई मिलती है, तेरे छूने से आशीष मिलती है, तेरे छूने से चंगाई मिलती है, तेरे छूने से आशीष मिलती है। तेरे बंदे